हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा। सो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 डेप्रिसिएशन। मुझे बेटा अच्छे से पता है कि आप लोगों को ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। मैं कॉन्स्टेंटली बच्चों से रिव्यू पूछता रहता हूँ तो वो बोलते हैं सर डेप्रिसिएशन डिप्रेशन के बराबर लगता है। तो मैंने तो इसको रीनेम ही कर दिया है। मैं मेरी क्लास में तो अब इस चैप्टर को डिप्रेशन ही कहता हूँ। सो बेटा आज हम ये डिप्रेशन जो लगता है बच्चों को उस चैप्टर को एकदम ईजीएस्ट वे में सीखेंगे। आप अपना 10 मिनट सिर्फ इस वीडियो को दीजिए। आपको मैं बेट देता हूँ, शर्त लगाता हूँ मैं आपसे कि आपको ये चैप्टर आ ही जाएगा। एंड यू नो वेरी वेल कि बेटा इसका वेटेज आपकी एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में सबसे ज्यादा रहता है। कुछ स्कूल में 6-6 मार्क के 2 सम आएंगे और कुछ स्कूल में 8 मार्क का सम्स भी आता है। सो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ईजी है। सो शुरू करता हूँ बेटा चैप्टर नंबर 2 डेप्रिसिएशन। बेटा आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। दो टाइप की मेथड है बेटा डेप्रिसिएशन में, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसमें से आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं एक मेथड, उसमें से स्ट्रेट लाइन मेथड। सो कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है बेटा कोई भी असेट्स की वैल्यू का डिक्रीज होना, कोई भी असेट्स की वैल्यू कम होना, उसको क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन। एंड दूसरी बात, जो पहली मेथड है हमारी स्ट्रेट लाइन मेथड, बेटा आपको एक चीज खाली क्लियर कर दूं ये सम शुरू करने से पहले कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगाया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगाया जाता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में हमने वो असेट खरीदा उतने प्राइस पे आप डेप्रिसिएशन लगाते हो। सो बेटा प्लीज 15 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए आप मेरे साथ रहिए और आप डेप्रिसिएशन चैप्टर एकदम आपके लिए चुटकियों भरा हो जाएगा कि चुटकी बजाते ही आपको चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, सो बने रहिए वीडियो में। शुरू करते हैं बेटा। आज मैंने सम लिया है इलस्ट्रेशन नंबर 10 जिसका नाम है सक्षम लिमिटेड। सो प्लीज आप अपनी बुक भी अपने पास रख सकते हैं फॉर योर असिस्टेंस, ताकि आप भी मेरे साथ अगर सम सॉल्व करना चाहते हैं तो आप साथ में सॉल्व भी कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10, पेज नंबर इज 48। ओके, सो यहाँ पे बेटा हमें क्या बोला हुआ है, सक्षम लिमिटेड हैज परचेज्ड वन मशीन फॉर 52,000 ऑन 1/4/12। 1/4/12 पे सक्षम लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी। कितने में खरीदी, 52,000 में। बेटा पूरे डेप्रिसिएशन में खेल एक ही चीज करता है जिसका नाम है डेट। अगर आपको डेट अच्छे से समझ आ गई तो आपका काम हो गया, पर अगर आपको डेट नहीं आई तो आप पूरे चैप्टर में घूमो घूमो रे साजना करते रहोगे। तो पहले ही मैं उसका जुगाड़ कर लेता हूं बेटा, भूले बिना कुछ भी हो जाए, आपने कहीं से क्या सीखा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक बात आप दिमाग में लेके चलो, जो चीज बता रहा हूं अगर वो फॉलो कर ली ना, डेप्रिसिएशन किसी का पप्पा आपका रॉन्ग नहीं करवा सकता। प्लीज सी दिस। पहले क्या किया करो, हमेशा एग्जाम पेपर में ऐसे जाके डेट लिख लिया करो। हमारा सम स्टार्ट कहां से हुआ है, 1 अप्रैल 2012, 1/4/2012। लिखने का तरीका चेंज कर दो, ऐसे लिखो 1 अप्रैल 2012। अब बेटा अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होता है, जो अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को शुरू हुआ होता है वो 31 मार्च को अगले साल, जैसे एक साल 1 अप्रैल 2012 को शुरू हुआ है तो 31 मार्च 2013 को ये ईयर खत्म होगा। फाइनेंशियल ईयर बोल लो, अकाउंटिंग ईयर बोल लो, ये ईयर मैंने नहीं बनाया बेटा, एज पर अकाउंटिंग नॉर्म्स, एज पर गवर्नमेंट ये ईयर चलता है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। सो 1 अप्रैल 2012 को जो ईयर स्टार्ट हुआ है बेटा वो खत्म कब होने वाला है, 31/3/2013 को। 1 अप्रैल जो 2012 में ईयर स्टार्ट हुआ है वो अपने हिसाब से, कॉमर्स वालों के हिसाब से कब खत्म होगा, 31 मार्च 2013। तो हमारा न्यू ईयर 1 अप्रैल को मनाया जाता है, आप सबको पता ही होगा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले जहां से सम शुरू हो रहा है ना वो वाला साल आप जाके यहाँ पे लिख दो, जैसे मैंने अभी लिख रखा है। ओके, इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, अपनी रफ वर्क बनाना शुरू करना है। डायरेक्ट मशीन अकाउंट भी आपने सीखा होगा कहीं जगह पे, पर मैं रिकमेंड करता हूं पहले रफ वर्क बनाइए, उसके बाद मशीन अकाउंट बनाइए, आपका काम आसान हो जाएगा और आपका सम कभी रॉन्ग नहीं होगा। मेन बात तो ये है। शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 2012 को मैंने मशीन खरीदा, उसका कॉस्ट है 52,000। तो बेटा मैंने क्या किया देख सकते हो, मशीन 1 1 अप्रैल 2012, और बेटा जो भी मशीन खरीदने का वैल्यू होता है उसको हमेशा किससे लिखा जाता है, बैंक से लिखा जाता है। क्यों बैंक से लिखा जाता है, तो बेटा मशीन का ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा अमाउंट का होता है और वो आपको टैक्स डिपार्टमेंट को शो भी करना रहता है, इसलिए आपको हमेशा उसकी एंट्री कहां से करनी पड़ती है, बैंक से।
दूसरी बात, बहुत जरूरी बात, जो इंस्टॉलेशन का खर्च होता है, इंस्टॉलेशन मतलब मशीन को फिटिंग विटिंग करवाने का खर्च। आपने सपोज कोई एसी लिया है, ठीक है, एसी फिट करने घर पे बंदा आया, तो उसको जो आप पैसे देते हो वो आप कैसे देते हो? रोकड़े में, कैश देते हो। तो इंस्टॉलेशन का खर्चा हम आपको कैसे पे करवाएंगे? यहाँ पे कैश से। आप चेक कर सकते हो, वहां पे लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑफ मशीन वाज 3000। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस कितना है मशीन का? 3000। तो मैंने वो भी लिख दिया 1 अप्रैल 2012 को कैश इंस्टॉलेशन खर्चा मैंने किससे लिखा है? कैश से। कितना? 3000। अब टोटल मैं करूंगा बेटा, अकाउंट्स का रूल होता है, आप दोनों को टोटल करेंगे, इंस्टॉलेशन को और बेस वैल्यू को, तो आपको कॉस्ट प्राइस मिलेगी कितनी बेटा? 55,000। भूले बिना स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन किस पे लगाना होता है बेटा? कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन एक ही उसूल पे चलता है, अब ध्यान से सुन लेना प्लीज, कि साल खत्म हो जाए जाके डेप लगा लो, साल खत्म हो जाए जाके डेप लगा दो, मेरा एक ही नियम है। अब मैं आपको पूरे रूल सिखाता हूं, समझना। हमारा साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2012 को, खत्म कब होने वाला है? 31 मार्च 2013 को। आप क्वेश्चन रीड करो और चेक करो इस पूरे साल के दौरान, इस पूरे साल के दौरान, दौरान मतलब इस पूरे साल के बीच में कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है मतलब हमने नई मशीन खरीदी या कोई मशीन बेची, ऐसा कुछ हुआ है? चेक करते हैं। On 1/10/13 सेकेंड मशीन परचेज फॉर 19,000। बेटा हमने दूसरी मशीन खरीदी है पर 1/10/13 को, 1/10 मतलब 1 अक्टूबर को। हमारा डेट तो कब तक दिख रहा है बेटा? ध्यान से देखो, 31 मार्च 2013 तक का डेट है। दूसरी मशीन कब खरीदी है? 1 अक्टूबर को। मतलब हमारे इस पूरे साल में कुछ हुआ नहीं है, हमारे जो फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में और कुछ हुआ नहीं है। तो डेप्रिसिएशन का सीधा नियम है, कुछ भी नहीं हुआ, साल के एंड में जाके आप क्या लगा दो? डेप्रिसिएशन। दैट्स इट। देखते हैं बेटा डेप्रिसिएशन किस पे निकालेंगे? 55,000 कॉस्ट प्राइस पे। तो देखो मैंने निकाल रखा है 55,000 का 10% इज 5500। तो आप देख सकते हो मैंने डेप्रिसिएशन लिख दिया, डेप्रिसिएशन 5500। बेटा डेट देखो 31 मार्च 2013, कुछ भी नहीं बेटा, साल लिखो यहाँ पे, बहुत शांति से सुनो, साल लिखो, चेक करो पूरे साल के बीच में कुछ हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसको लिखेंगे, नहीं हो रहा है तो साल खत्म होते ही लास्ट में जाके क्या लगा दो? डेप्रिसिएशन। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन लगा दिया कितना? 5500। तो 55,000 में से 5500 माइनस हुआ तो बेटा बचेगा क्या? 49,500। कितना बचा बेटा आपके पास बैलेंस? 49,500, ठीक है। यहां पे एक साल समाप्त हुआ। अब एक साल समाप्त हुआ ऐसा मतलब थोड़ी बिजनेस बंद हो जाएगा, बिजनेस वापस कंटिन्यू होगा। अब नया साल कब आ जाएगा? 31 मार्च 2013 को साल खत्म हुआ है, ऑन वेरी नेक्स्ट डे नया साल शुरू। कौन सी डेट से? 1 अप्रैल 2013 से नया साल शुरू, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखना, 1 अप्रैल 2013 का शुरू हुआ साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2014 को। ये तो बहुत कॉमन सेंस है, ये तो आपको आएगा ही। 1 अप्रैल 2013 को जो ईयर स्टार्ट हुआ है वो खत्म होगा 31 मार्च 2014 को। अब आपको यही चेक करना है हमारे इस दूसरे साल में कुछ हुआ है। कुछ हुआ है मतलब क्या कहना चाहते हो? कुछ नया मशीन खरीदा हो, कुछ बेचा हो, चेक करते हैं। तो ऑन 1/10/13 सेकेंड मशीन परचेज फॉर 19,000। 1/10 बेटा मैं ये 10 वेन मेरे को समझ नहीं आता, सच बताऊं, टू बी फ्रैंक कहूं, 10 4 ये सब देख के डर लगता है, तो मैं इसको बोलता हूं 1 अक्टूबर को मशीन खरीदा। 1/10 का मतलब अक्टूबर ही हुआ ना, इतने समझदार तो आप भी हो। 1/10 मतलब 1 अक्टूबर को आपने मशीन खरीदा है। देख सकते हो बेटा अप्रैल से अगले मार्च तक में, अप्रैल से अगले मार्च तक में अक्टूबर मंथ तो आएगा, मतलब इस साल के बीच में हमने एक दूसरी मशीन खरीदी है, उसके बारे में हम लिख लेते हैं, जिसका हमने 19,000 रुपए इंस्टॉलेशन 19,000 रुपए मशीन का वैल्यू है और 1,000 रुपए हमने इंस्टॉलेशन भरा है। तो आप देख सकते हो मशीन 2 1 अक्टूबर 2013 बैंक, मैंने कहा था मशीन नहीं खरीदेंगे तो उसको किससे लिखेंगे? बैंक से 19,000। इंस्टॉलेशन करने वाला घर पे मजदूर आया, उसको तो चेक फाड़ के दे नहीं सकते ना भैया, उसको तो आप कैसे दोगे पैसा? कैश में। तो कैश 1,000। कॉस्ट प्राइस कितनी बन के निकली बेटा? 20,000 रुपए। यहां तक ठीक है। अगर पूरे साल के बीच में कुछ हो रहा था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया,
यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मुझे जहां तक ध्यान है, ठीक है। अब इस पूरे साल में और कुछ भी नहीं हो रहा है। डेप्रिसिएशन क्या बोलता है, भैया टेंशन नहीं लो, कुछ हुआ हो तो लिख दो, ना हुआ हो तो साल के एंड में जाके क्या लगा दो, डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब डेप्रिसिएशन लगा दो साल खत्म हुआ हो तब। अब बेटा ध्यान रखना, हमारा साल कब खत्म हुआ, 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014 को साल खत्म हुआ ये वाला दूसरा साल। दूसरे साल के एंड में जाके डेप लगाते हैं, देखो ध्यान से, 31 मार्च 2014 डेप। बेटा अमाउंट सेम रहेगा, क्यों, कॉस्ट प्राइस पे डेप लगता है, डेप्रिसिएशन कौन सी मेथड है ये, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसलिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट कौन सा रखा मैंने, 5500। अगर 49500 में से अगर आप 5500 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 44000 बैलेंस। बैलेंस मतलब इतनी मशीन अपने पास बची अभी, ओके। अब ध्यान से, कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं सर ये मशीन तो हमने अभी 6 महीने हुए खरीदा, कैसे देखो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, कितने महीने हुए, 6 महीने। तो बच्चे क्या बोलते हैं, सर ये तो अभी हमें 6 महीना हुआ है तो अभी इस पे डेप नहीं लगाने का ना। बेटा देखो, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ना आपके पापा के हिसाब से चलता है ना मेरे पापा के हिसाब से चलता है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आपको क्या बोलता है कि भैया 31 मार्च आए तो आपको डेप्रिसिएशन लगाना ही है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। 31 मार्च आए तो आपको डेप्रिसिएशन लगाना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो बेटा ऐसे केस में 31 मार्च 2014 देख सकते हो साल खत्म हुआ, मैंने क्या लगा दिया, डेप्रिसिएशन। अब इधर बच्चे फंसते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। अब बेटा देखो, ये मशीन को मैंने कितना यूज किया है, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स यूज किया हुआ है। ये मशीन को मैंने कितना यूज किया है, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स। कैसे, अक्टूबर में खरीदी है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, कितने महीने हुए, 6 महीने। तो बेटा मैं सिर्फ 6 महीने का ही डेप लगाऊंगा, जितना आपने मशीन को यूज किया हो आपको उतना ही डेप्रिसिएशन लगाना है। थोड़ा ध्यान से देखना, 20,000 का 10% कितना आया बेटा, 2000। 20,000 का 10% कितना आएगा, 2000। पर बेटा ये तो पूरे साल का अमाउंट है, 2000 डेप्रिसिएशन किसका है, पूरे साल का है। मुझे कितने महीने का लगाना है, 6 महीने का। तो मैं क्या करूंगा, इंटू 6 डिवाइड बाय 12, मतलब पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12, जिसमें से मैं कितने महीने का डेप लगा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का। अगेन आई एम रिपीटिंग, पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12, जिसमें से मैं कितने टाइम का डेप लगा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का। तो इंटू 6 डिवाइड बाय 12, योर आंसर मस्ट बी 1000। तो आप देख सकते हो डेप्रिसिएशन मैंने कितना लगाया, 1000, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मुझे जहां तक ध्यान है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे आप देख सकते हो 20,000 में से जब 1,000 गया, बैलेंस कितना बचा बेटा, 19,000 का बैलेंस बचा, ओके। सो यहां पे एक बात आपको दिमाग में लेके चलनी है, साल खत्म होगा, मशीन आपने कभी भी खरीदी हो पर साल खत्म होगा तो आपको डेप्रिसिएशन लगाना ही पड़ेगा, उसमें आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फिर भले मशीन आपने आधे में खरीदी हो, मशीन आपने पूरे साल यूज की हो, जो भी हो, पर साल खत्म होते ही आपको डेप्रिसिएशन तो लगाना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब अगला साल हमारा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2014 को, जो खत्म होगा 31 मार्च 2015 को। सर ये आपने कैसे लिखा, बेटा देख सकते हो 31 मार्च को साल खत्म हुआ 2014, 31 मार्च 2014 को साल खत्म हुआ, तो नया साल कब स्टार्ट हो जाएगा, उसके अगले दिन पे 1 अप्रैल को ही स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 2014, जो साल कब खत्म होने वाला है, 31 मार्च 2015। अपना रूल क्या था, क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ हो रहा होगा पूरे साल में तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अगर कुछ नहीं हो रहा होगा तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चेक करते हैं, company charges depreciation at 10% under straight line method of depreciation on 31/3/15 first machine was sold at profit of 20%। बेटा पहली मशीन प्रॉफिट पे बेची है, पर कब बेची है, लास्ट दिन पे बेची है, मतलब पूरे साल के बीच में कुछ नहीं हुआ है। मेरे पॉइंट को ध्यान से सुनना, पूरे साल के बीच में कुछ नहीं हुआ है, मतलब अपना रूल क्या है, साल खत्म होगा डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, साल खत्म होगा डेप्रिसिएशन लगाएंगे। देखो ध्यान से, साल खत्म हुआ 31 मार्च 2015 को, मैंने क्या लगा दिया, डेप्रिसिएशन। सर बेच दी थी ना, अरे बेच दी थी तो क्या हुआ, आपने इस साल पे मशीन यूज किया कि नहीं किया, 2014 से लेके 2015 ये वाला जो साल था आपने इसमें मशीन यूज किया।
अगर आपने मशीन यूज किया है तो आपको उस पर डेप्रिसिएशन लगाना ही पड़ेगा, उसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। सो डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज कर दिया 5500, सेम बेटा रहेगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, उसकी अमाउंट हमेशा क्या रहेगी, सेम। वैसे बेटा 31 मार्च 2015 पे अपने क्या चार्ज करेंगे इस मशीन पे भी डेप्रिसिएशन। बेटा ध्यान से देखना, 20,000 का 10% में निकाल रहा हूं, कितना आ रहा है, 2,000 रुपए आ रहा है। बेटा अब ये मशीन को मैंने पूरे साल यूज किया है, देख सकते हो मैंने मेंशन भी किया है, फुल ईयर मैंने यूज किया है। तो अगर मैंने फुल ईयर यूज किया है तो मैं डेप्रिसिएशन कितना लगाऊंगा, पूरे साल का 20,000 पे 10% पूरे साल का मतलब कितना हो गया, 2,000 रुपए। ठीक है, तो बैलेंस कितना बचा बेटा आपको यहाँ पे 17,000। अब बेटा ऐसा बोला हुआ है कि हमने फर्स्ट मशीन को 20% प्रॉफिट पे बेचा है। बेटा एक बात नोट करना, आपने नोट की हो तो, भले मशीन बेची हो पर मैंने दोनों पे ही साल खत्म होते डेप्रिसिएशन जरूर लगाया। मशीन बेचनी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जितना टाइम आपने यूज की है उसका आपको डेप्रिसिएशन लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद मशीन बेचने की मैं डील करूंगा। कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेची है, 20% प्रॉफिट। आ जाओ चेक करते हैं। बेटा ध्यान से देखना, 44,000 में 5500 रुपए डेप्रिसिएशन हटा दिया, कितना बैलेंस बचेगा, 38,500 आपके पास बैलेंस बचा। अब 38,500 में आपको बेटा हो रहा है 20% प्रॉफिट। 38,500 में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20%। तो बेटा 38,500 का 20% निकालूंगा तो कितना आया, 7,700। सो मैंने लिख दिया प्रॉफिट 20%, 7,700। अगर मैं इन दोनों वैल्यू को प्लस करूं, ये 38,500 और 7,700 को प्लस करूं, तो मेरी मशीन की सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 46,200। बेटा एक बात याद करो, जब मैंने मशीन खरीदी थी तब मैंने आपको बोला था कि बैंक से एंट्री करनी पड़ेगी कंपलसरी। वैसे ही जब मैं मशीन बेचूंगा तो भी उसकी भी एंट्री बेटा किससे होगी, ऑब्वियसली बैंक से ही होगी, क्योंकि इसका मुझे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को डेटा दिखाना पड़ता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 44,000 था, इस साल का डेप माइनस किया 5,500, डन। वैल्यू बची कितनी, 38,500। अब बेटा 38,500 पे अपने ने कितना प्रॉफिट कमाया है, 20%। 20% मतलब 7,700। अगर मैं उसको प्लस करूं तो वैल्यू कितना आया, 46,200। अगर मैंने इस मशीन को बेचा तो मेरे पास कितना पैसा आने वाला है, 46,200। जब मैंने खरीदी थी पेमेंट मैंने बैंक से किया था, तो जब मैं बेचूंगा तो भी पेमेंट मुझे किस में मिलेगा, बैंक में ही। बेटा आपको इतने तक ही एंट्री करनी थी, यहाँ पे ये जो बचेगा वो आपका बैलेंस 17,000 ही रहेगा, इसमें और कोई चेंज नहीं है। बेटा ये था इलस्ट्रेशन 10 का वर्किंग नोट। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आउट ऑफ स्क्रीन हो जाऊंगा आफ्टर 1 मिनट, बट मेक श्योर दैट आपको बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड आ जाए। ये था इस वीडियो का पार्ट 1। अब डेप्रिसिएशन का एक पार्ट 2 मैं आपको बना के दूंगा, जिसमें मैं आपको मशीन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा और उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है वो सिखाऊंगा। तो बेटा मेक श्योर दैट कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और विदाउट फेल हमारी चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। एंड वन मोर थिंग, दूसरी बात, बहुत जरूरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि और भी कोई सम है जो आपको नहीं आता है और आपको मुझसे सीखना है, तो मैं उसकी वीडियो भी आपको बना के दे सकता हूं। आप कमेंट में सम नंबर मेंशन कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज समझ आ गया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।